हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी CSS से रिलेटेड सीरीज चल रही है और ये CSS से रिलेटेड सीरीज का हमारा 4th पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं NH चाइल्ड प्रॉपर्टी को, और हम देखेंगे फ्लैश बॉक्स को, और हम देखेंगे मीडिया क्वारीज को। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले NH चाइल्ड इन CSS। तो NH चाइल्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो the NH child selector is a pseudo class in CSS that allows you to target element based on their position in a parent element. ओके, इसकी इसका सिंटैक्स होता है और ये इसकी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर आपने हमारे CSS सेलेक्टर वाली वीडियो देखी होगी, उसमें जो भी हमारी NH चाइल्ड nth क्लास है, ये एक सूडो क्लास है। तो सूडो क्लास कैसे स्टार्ट होती है हमारी? इस तरीके से स्टार्ट होती है, डबल कोलन हमें पास करना पड़ता है। इस तरीके से हम सूडो क्लास को एक्सेस करते हैं। तो ये क्या कहती है कि इसके यहाँ पर हम कोई भी डिव या अदर किसी चाइल्ड एलिमेंट की किसी HTML एलिमेंट में उसके चाइल्ड एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं विद नंबरिंग। लाइक कौन से एलिमेंट को टारगेट करना है, 1 को, 2 को और 3 को। तो इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिएगा इस अब हम चलते हैं अपने VS कोड पर। और VS कोड में मैंने अपना ये वाला फोल्डर ओपन किया हुआ है जो हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, CSS वाला फोल्डर। ओके, इसमें सिंपली मैंने कुछ नहीं किया हुआ है और मैं इसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को दिखा, ये वाला फोल्डर में इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक गाइस, अब इसमें हमारी 3-4 फाइल जो हमने बना रखी थी। एक तो हमारी index.html जिसमें कुछ नहीं है, उस CSS को मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, और मैं इसको अभी एक के लिए हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना कोड है गाइस, आप चाहे तो इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स वाली में ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे CSS वेरिएबल, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं NH चाइल्ड को देखते हैं, और उससे पहले मैं कुछ कलर डिफाइन करना चाहूँगा। लाइक यहाँ पे रेड, मैं यहाँ पे सारे कलर डिफाइन कर ले दूँ जो जो मुझे चाहिए गाइस। ठीक है, ये ब्लैक के लिए होता है, ये ब्लू के लिए होता है, ये ग्रीन के लिए है, ये ब्लैक वाइट है। अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है CSS कलर सिस्टम, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं हमारे CSS की प्लेलिस्ट को। तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक डिव क्रिएट करना है। ओके, और डिव के अंदर मैं 3 नेस्टेड डिव क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। पहले और इसकी क्लास रखता हूँ मैं यहाँ पर box1। box3। ओके, और मैं इसको क्लास दे देता हूँ कंटेनर। अब यहाँ पर चलते हैं गाइस, कंटेनर को मैं देता हूँ मैं इसको हाइट देता हूँ। कंटेनर को मैं हाइट देना चाहूँगा 1500 पिक्सल्स, सॉरी 500 पिक्सल, एंड विड्थ देना चाहूँगा मैं इसको 800 पिक्सल। और जो हमारे बॉक्सेस हैं और डॉट कंटेनर के अंदर जो डिव हैं हमारे, उसको मैं देना चाहूँगा सबको एक साथ। और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ हाइट विड्थ। अब मैं देना चाहूँगा उनको 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। ओके, और इसमें मैं बॉर्डर ऐड करना चाहूँगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। चलिए नहीं, अभी इतना का आउटपुट देखते हैं, इतने फाइल का हम आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट मिला हमको। हम कॉपी पाथ करते हैं और चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में।
और इसको पेस्ट कर दें। तो अभी हमें ये मिल रहा है, और अभी इसमें हमने कोई भी वो पास नहीं किया, जो इसके चाइल्ड डिव उसमें कलर पास नहीं किया। उस कलर को कैसे पास करेंगे, हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वॉक्स, इसमें देना है हमें बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर इस तरीके से लिख सकते हैं हम कहीं, बैकग्राउंड कलर रेड, यहाँ पे देना चाहूँगा फिर मैं ग्रीन, और लास्ट वाले को देना चाहूँगा मैं मेल। अब उसके बाद इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मैंने स्निपेट डाउनलोड की हुई है। अगर आपको डाउनलोड करनी है स्निपेट तो आप यहाँ पर जा सकते हैं VS कोड में, और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप एमिट। जैसे ही आप एमिट लिखेंगे तो ऑटो कंप्लीट आपको CSS कोड मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम चलते हैं अपने कोड पर। इस तरीके से मेरा आ रहा है, ठीक है। और मैं इसको एक काम और करता हूँ, जो डिव है ये क्या हो जाए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो जाए, और मार्जिन इनके बीच में थोड़ा सा मार्जिन लेना चाहूँगा मैं। मार्जिन जो आ जाए इनके बीच में, मार्जिन आ जाए वो 10 पिक्सल्स का। इस तरीके से अब हम अपने NX चाइल्ड को देखते हैं। जब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा दूसरा डिव है ना, इसको मैं सेलेक्ट करूँ और इसका कलर को मैं ब्लैक सेलेक्ट का, इसका जो बैकग्राउंड कलर में ब्लैक देना चाहता हूँ, तो वो कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में कंटेनर कॉलिंग, यहाँ पर लिखेंगे हम NX चाइल्ड। तो उसका कौन सा नंबर है ये देख सकते हैं हम, इसका कौन सा नंबर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो यहाँ पर हमें पास करना होगा सेकंड। जैसे ही मैं सेकंड पास करूँगा तो इस वाले डिप को मैं सारी प्रॉपर्टी जो भी अप्लाई करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पास करूँगा सेकंड, और उसके बाद मैं यहाँ पर पास करूँगा इसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो हमने ब्लैक सेट किया है ना यहाँ पर अपनी कलर्स वाली फाइल में, जो ब्लैक सेट किया है वो हाइफन हाइफन क्या लिएगा ब्लैक, जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है ऑलरेडी सारे वेरिएबल। अब जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर, ओके। इसको करने से पहले इसके अंदर कुछ कंटेंट भी हम ऐड कर देते हैं, लाइक box1, box2 एंड बॉक्स, और यहाँ पर इसको देना चाहूँगा box3। यहाँ प्रेस करूँगा मैं 3, ये 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, और मैं इसको इस पर हटा देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा एलिमेंट जो है हमारे किस टाइप के हैं, डिप टाइप के हैं, पैराग्राफ टाइप के हैं, किस टाइप के। तो हमारे जो एलिमेंट है, यहाँ पे स्पेस दूंगा मैं, वो है डिप टाइप के। इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे डिप टाइप करूँगा तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ब्लैक हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इसकी जगह मेरे पास होते अगर पैराग्राफ, अगर मैं यहाँ पे P कर दूँ इन सबको, मैं यहाँ पे करता हूँ P, इसको भी P करते हैं, और इसको भी P करते हैं, ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पर चाहता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करूँगा, सबका बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले P का कलर हो जाए वाइट और बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका ब्लैक। उसको कैसे करेंगे, जैसे हमने डिप पास कर रखा है यहाँ पर, सबसे पहले हम पास करेंगे यहाँ पर P। उसको बताना पड़ेगा कौन से एलिमेंट में कौन सा चाइल्ड। ये हमारा पेरेंट हो गया, इसके अंदर जो P टैग है उसके अंदर जो सेकंड आइटम है वो,
और कलर भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपना। मैं यहाँ पे कलर डिफाइन करने वाला हूँ वाइट कलर, और वेर में से डबल अंडरस्कोर हटाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं ये चलाऊंगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा, देखना आप, ये ब्लैक हो गया और यहाँ पर ये बॉक्स टू का कलर वाइट हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं 1 का करूँगा तो जो रेड वाला है उसका उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो रेड वाले का हो गया। और जैसे ही मैं थर्ड करूँगा यहाँ पर, ये थर्ड वाले को चेंज कर देगा। तो इस तरीके से हमारी ये एन एच चाइल्ड सूडो क्लास वर्क करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। किसी भी, अगर हमें पता नहीं है कि कौन से एलिमेंट पे हमारा कौन सा एलिमेंट लास्ट में आएगा, उसमें डायरेक्टली अगर हमें अप्लाई करनी है विद द हेल्प ऑफ एन एच चाइल्ड, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और सेम काम आप यू एल एल आई के थ्रू भी कर सकते हैं। यू एल के अंदर से आप एल आई सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी एल आई सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर एलिमेंट का पेरेंट और ये उसका चाइल्ड एलिमेंट, और कौन सा चाइल्ड एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, वी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको एन एच चाइल्ड को ही हटा देता हूँ। तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ मैं कंट्रोल ऐड करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं इस वाले डिप जो हमारा पेरेंट, जो हमारा कंटेनर डिव है, इसकी मैं हाइट अगर 1000 पिक्सल करता चाहता हूँ, और मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ इस, हम लिखते हैं इसको सेंटर। एक सेकेंड, इसको अभी हम यहाँ ही रहने देते हैं, और यहाँ से हम करते हैं यहाँ पर मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट देते हैं इसको, मार्जिन लेफ्ट। इस तरीके से करते हैं। अलाइन सेल्फ अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो आगे देखने वाले हैं हम फ्लैक्स बॉक्स में, तो उसको तब कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 50 पिक्सल देता हूँ, आई थिंक ये इनफ रहेगा इस तरीके से। और थोड़ा और सेंटर में करना तो यहाँ पर दे सकते हैं, 200 में दे सकते हैं, ये इनफ है। ओके गाइस, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है फ्लैक्स बॉक्स इन सी एस एस। फ्लैक्स बॉक्स को क्या बोल सकते हैं हम, इसकी फुल फॉर्म जो होती है फ्लैक्सीबल, फ्लैक्सीबल बॉक्स लेआउट। तो फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, इसकी थोड़ी देर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्लैक्स बॉक्स चीज़ है वन डायमेंशनल, मीनिंग इट अरेंज आइटम्स आइदर इन ए रो हॉरिजॉन्टल और ए कॉलम वर्टिकल, नोट बोथ एट वंस, इट इज़ आइडियल फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो बेसिकली ये फ्लैक्स बॉक्स क्या करता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये वन डायमेंशनल है, और इसको एज ए रो या कॉलम यूज़ कर सकते हैं हम। इसको मैं एक बार समझाता हूँ आपको अगले स्लाइड में, ये देख सकते हैं। ये होता है हमारा फ्लैक्स बॉक्स, इसमें होती है मैन एक्सिस जिसे हम कहते हैं एक्स, और क्रॉस एक्सिस को हम कहते हैं वाई। ये है हमारा फ्लैक्स कंटेनर, ये वाला जो बाहर वाला डिब है ये हमारा कंटेनर है। ये फ्लैक्स साइड है, ये जो इनर डिब है, ये फ्लैक्स की डायरेक्शन है। इस टाइम ये है ड्रो, ये डायरेक्शन है रो, और जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन भी होती है, जो हम आगे अभी कवर करेंगे। तो इस तरीके से फ्लैक्स बॉक्स वर्क करता है। इसमें डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में काम आता है, खुद को एलिमेंट ऑटोमेटिकली स्ट्रेच कर लेते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड करके देखने वाले हैं। और अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम में कैसे आएंगे, तो इनके लिए, इसके लिए हमारे पास एक कंटेनर, ये वाला कंटेनर होगा। तो आइटम कुछ इस तरीके से आएंगे, कॉलम में बात करूँ तो मैं इस तरीके से ये आइटम्स आएंगे हमारे पास।
ऐसे ही हमारे पास आइटम्स आते, फिर वो एक्सिस के अलाउंग इसे बोलते हैं हम कॉलम, और जो एक्सिस के अलाउंग आते हैं उसे बोलते हैं हम रो। तो इस तरीके से वर्क करता है। ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, और इस HTML5 की CSS3 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे, और HTML5 के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फ्लैक्स बॉक्स। अब हम आगे चलते, इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन इन केसेस, which says the how to flex item are placed in the flex container along with x-axis and direction। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम इसमें रो सेट करेंगे तो इस तरीके से जाएगा, कॉलम सेट करेंगे तो ये डेफिनेशन वही कहती है। रो रिवर्स हम देखेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, फ्लैग डायरेक्शन देखेंगे कॉलम, और कॉलम रिवर्स भी देखेंगे अभी। तो चलते हैं अपने VS कोड पर। ये देखिए अभी मेरे पास ये लेआउट आ रहा है। अभी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये रो ही होती है अगर मैं यहाँ पर, और ये जो सारी प्रॉपर्टीज होती है ना, इसके पेरेंट पे अप्लाई की जाती है। इनका पेरेंट कौन है, ये है। इनका पेरेंट क्या है, ये है, ये डिप क्लास कंटेनर, ये वाला पेरेंट है हमारे पास। ओके, तो सारी प्रॉपर्टी हम इस पे ही अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे इस वाले पेरेंट पे सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है फ्लैक्स बॉक्स की, जो भी आइटम कंटेन करता है। तो सबसे पहले अगर फ्लैक्स बॉक्स को आप डिस्प्ले करा फ्लैक्स बॉक्स को अनेबल करना चाहते हैं डिप के लिए, हमें लिखना होता है यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना होता है हमें फ्लैक्स डायरेक्शन। तो जैसे ही मैं रो करूँगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है, तो कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, कुछ भी आपको ये नहीं दिखेगा। देख सकते हैं आप, कुछ नहीं दिखा आपको यहाँ पर, ठीक है। और अभी जो हमने ये मार्जिन लगाया था सारे डिप्स के बीच में, इसको भी हम हटा देते, और इनको भी हम हटा, डिस्प्ले लाइन की भी नीड नहीं है यहाँ पर। अब इस सबको हम हटा देते। अब चलते और हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो इस तरीके से ही आ रहे हैं। अब देखिए, अब जैसे ही हमारे पास अगली प्रॉपर्टी होती है रो रिवर्स। अगर हम रो रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, रो रिवर्स, जैसे ही हम रो रिवर्स करेंगे तो देख सकते हैं ये इस तरीके से चला जाता है। पहला जो हमारा बॉक्स था वो यहाँ पर आ रहा था रेड वाला, उसके बाद ग्रीन था, फिर बॉक्स 3 था ब्लू आ रहा था। बस यहाँ पे उल्टा हो गया, लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएंगे। बॉक्स 1 यहाँ पर आ गया राइट साइड में, फिर उसके बाद ग्रीन मिडल में था तो मिडल में ही रहेगा, और ये बॉक्स 3 हमारे लेफ्ट साइड आ गया। तो इस तरीके से ये रो रिवर्स प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब उसके बाद है हमारे पास फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, इसको देखते हैं, और कॉलम रिवर्स को हम देखते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लैग डायरेक्शन कॉलम करूँगा, जैसे ही मैं कॉलम करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो इस तरीके से आने लग जाएंगे यहाँ पे। अब फ्लैक्स बॉक्स कैसे रिस्पॉन्सिव होता है गाइस। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे अगर मैं इसकी हाइट पिच बढ़ा दूंगा, अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट को लाइक मैं कर दूँ यहाँ पे 500 पिक्सल, कंटेनर का डिव है, तब भी ये एलिमेंट से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये होते हैं रिस्पॉन्सिव। और अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स को कमेंट कर दूँ, इन दोनों को कमेंट कर दूँ गाइस, आप समझ पाएंगे। जैसे ही मैं ये करूँगा तो देख सकते हैं आप कि ये बाहर जाने लग गए। ये होता है हमारा फ्लैक्स। जितना भी हम कंटेनर में हमारे पास स्पेस होगा उतनी ही हाइट देगा, अकॉर्डिंगली डिवाइड करेगा ईच आइटम के बीच में। तो इस तरीके से फ्लैक्स वर्क करता है, हमारी यूआई को ब्रेक नहीं होने देता रिस्पॉन्सिवनेस में। अब फ्लैक्स बॉक्स का दूसरा यूज़ क्या है कि अब हमने कॉलम तो देख लिया था, फ्लैक्स बॉक्स का मैं यूज़ कर रहा है कॉलम रिवर्स। जैसे मैं कॉलम रिवर्स करूँगा, सबसे पहले मैं कॉलम के साथ ही रिफ्रेश करके दिखा दूँगा आपको। कॉलम के साथ ही ऐसे आ गए, और जैसे ही मैं कॉलम रिवर्स करूँगा यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे रेड वाला नीचे आ जाएगा, और ये ग्रीन वाला बीच में है ही हमारा, फिर लास्ट में हमारा बॉक्स ही आ गया। तो इस तरीके से वर्क करती है। ओके गाइस, तो अब चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, फ्लैक्स बॉक्स की।
अब ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये फ्लेक्स कंटेनर के लिए है। ओके, सबसे पहले इसके बाद हमारे पास होती है जस्टिफाइड कंटेंट। इसमें क्या कर सकते हैं हम, फ्लेक्स स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लेक्स एंड सेंटर स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड स्पेंस इवनली। इसको सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से वर्क करती है। बेसिकली क्या वर्क करती है ये, इसको सबसे पहले मैं रो कर देता हूँ। ये आपके जो, और इसकी मैं हाइट पहले ही कर, जितनी पहले थी उतनी कर देता हूँ, ठीक है, 200 पिक्सल। तो वर्टिकली सेंटर करेंगे ये हमारे फ्लेक्सबोर्ड आइटम को, सॉरी ये हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है ये हमारा, क्या बोलते थे, जस्टिफाइड कंटेंट। तो जस्टिफाइड कंटेंट को हम अप्लाई करना चाहते तो कैसे लिख सकते, जस्टिफाइड कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट हमने लिखा, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद अगर मैं दूँ यहाँ पे फ्लेक्स एंड, तो ये हमारे एंड में चला जाएगा, बट यहाँ पर रो रिवर्स में और उसमें डिफरेंस देख पा रहे हैं कि सेम ऑर्डर में गया, ये पहले हमारे पास फर्स्ट बॉक्स आया, सेकंड आया, बॉक्स 3 आया, तो इस तरीके से ये वर्क करता है हमारा जस्टिफाई सेंटर। तो सेम ऑर्डर में लेके गया, राइट वाला बॉक्स राइट से चिपक गया, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। उसके बाद होता है हमारे पास सेंटर। सेंटर क्या करेगा, इन सारे आइटम्स को सेंटर में ले आएगा हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके बाद होता है हमारे पास स्पेस, स्पेस अराउंड होता है हमारे पास। ये क्या करता है देखते हैं, ये देखिए जितना भी मेरे पास इन कंटेनर में स्पेस बच रहा था, ये उसको इक्वली डिवाइड कर देगा बॉक्स के बीच में यहाँ पर, और उसका हाफ इधर पास कर देगा लेफ्ट साइड में, और उसका हाफ राइट साइड में पास कर देगा अगर हमारी फ्लैग डायरेक्शन रो है तो। और अगर हम इसको कॉलम कर देंगे तो यहाँ देखना आप ये कैसे करेगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी थोड़ी हाइट छोटी करनी पड़ेगी डिप की, इस तरीके से करेगा, कॉलम वाइज करेगा, रो में रो वाइज करेंगे सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी हम बढ़ा लेते हैं, इसकी हाइट को हम कर देते हैं 1000 पिक्सल, ओके। अब हम रिफ्रेश करते, इस तरीके से चलता है, और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको 800 पिक्सल रहने देते। ये नीचे का भी नहीं दिख रहा है हमें, 700 पिक्सल में भी आई थिंक सही चलेगा। यहाँ तक आ गया, अब ठीक है गाइस। तो अब हम अगली प्रॉपर्टी देखने वाले हैं अपने स्पेस इवनली। स्पेस इवनली क्या करेगा, यहाँ पर लेफ्ट में भी बराबर स्पेस रखेगा और आइटम्स के बीच में भी बराबर का स्पेस रखेगा। ये सारा जो स्पेस होगा ये इक्वल स्पेस होगा, तो इस तरीके से स्पेस इवनली हमारा वर्क करता है। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, वो होती है हमारी स्पेस बिटवीन। ये क्या करेगा, लेफ्ट से सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट से भी, और बीच में जो होगा वहाँ पर स्पेस ये अपेंड कर देगा बिटवीन फ्लेक्स आइटम, जो भी फ्लेक्स आइटम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अमोंग बिटवीन सॉरी अमोंग दिस 3 फ्लेक्स आइटम, ये सारा का सारा स्पेस अपेंड कर देगा। अब हम आगे चलते, तो इस तरीके से फ्लेक्स की प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब उसके बाद हमारे पास होती है ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं, फ्लेक्स रैप। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है इसमें, नो रैप होती है। उसके बाद हमारे पास रैप होती है और रैप रिवर्स, इन सबको देखते हैं अभी हम। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास नो रैप सेट होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं
अभी इनको मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसकी हाइट भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। हाइट में मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल और विड्थ में दे देता हूँ ओनली 20 पिक्सल कंटेनर को। ओके, विड्थ थोड़ी छोटी, ज़्यादा ही छोटी हो गई है गाइस, सो इसको हम 100 पिक्सल रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब जैसे ही मैं कुछ इसमें टैग्स ऐड करता हूँ, मेरे पास में एक पी एलिमेंट लेता हूँ इसमें और इस तरीके से मैं ऐड कर देता हूँ कुछ भी। ठीक है, अभी क्या देखेंगे वो टैग्स गाइस, और थोड़ा इसको छोटा करके दिखाता हूँ और अच्छे से दिखेगा आपको। हल्का सा और इस तरीके से। देखिए अब ठीक है। जैसे ही हमने कुछ टाइप करा, ये फ्लैग्स के बाहर जा रहा है ये कंटेंट, तो इस कंटेंट को ये ओवरफ्लो ना करे। या तो हमने पहले भी देखा था ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, बट फ्लैग्स पे वर्क कर रहे हैं तो हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लैग्स हमें खुद ही प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। इसको ओवरकम कैसे करेंगे हम, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे, बस यहाँ पर कहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे फ्लैग्स रैप इक्वल्स टू रैप। जैसे ही मैं ये लिखूंगा, एक सेकेंड, उसके बाद हमें सेव करनी होगी फाइल फ्लैक्स रैप के नाम से। ठीक है, और ये वाला आई थिंक मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेस बिटवीन नहीं चाहिए मुझे। फ्लैग डायरेक्शन रोज रो को भी हम हटा देते हैं भी। ठीक है, ये बाई डिफॉल्ट वही होती है। अब हम चलते हैं। ठीक है, तो ये टैक्स भी थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि इस फ्लैग बॉक्स के अंदर ही फिट हो जाए। पूरा टैक्स छोटा कर दिया गाइस, और मैं इसको एक डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, टैक्स वाले से नहीं, इसको बाद में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको विद दे देता हूँ 200 एंड 200। और यहाँ पर मैं ये सारे जब दिन मैंने कमेंट किए थे मैं इनको अनकमेंट कर देता हूँ। और ऐसे ही मैं 3 डिब और बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ box 4, box 5, box 6। यहाँ पर देंगे 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और इन सारे बॉक्स को भी एक एक कलर दे देते हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। और वाइट कलर दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको दे देता हूँ मैं लाइट ग्रीन। इसको हम दे देते पिंक। और इन सब सारे जो डिप की विद है ना, वो हम रख देते 50 पिक्सल। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं इसको रैप के बिना लगा के दिखाता हूँ आपको, रैप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। ये ब्लैक वाला आई थिंक थोड़ा इशू कर रहा है कलर, तो ब्लैक की जगह हम दे सकते हैं, यहाँ पर हम ब्लैक की जगह देना चाहूँगा, यहाँ पर देना चाहूँगा RGB। और यहाँ पर दूंगा मैं, यहाँ पे
यहाँ पर मैं दूंगा, ब्लू नहीं देना चाहता मैं, यहाँ पर दूंगा 0 255। यहाँ भी मैं लिखूंगा 255। यहाँ मैं येलो कलर दूंगा उसको, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं ये गाइस है ना, ये हमारे जो आइटम है ना 50% की जो विड्थ है वो नहीं ले रहे, और ये आइटम एक ही लाइन में आ रहे हैं। देखो यहाँ सकते देख सकते हैं हम 34 की ले रहा है, 34 की ले रहे हैं, 34 की बिल दे रहे हैं, जबकि हमने डिफाइन करी थी 50। इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि 50% बिल लें। अगर 3 आइटम आ रहे हैं ऊपर वाले में तो कोई बात नहीं, 3 आ जाए, बाकी 2 नीचे वाले में आ जाए। 5 आ रहे हैं तो 5 आ जाए, 4 आ रहे हैं तो 4 आ जाए, बाकी जो रिमेनिंग आइटम्स है वो हमारा नीचे आ जाए। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हम फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप में पास करना पड़ेगा मैं रैप, तो अब क्या होगा, ये आइटम की विड्थ भी बढ़ जाएगी, देख सकते हैं आप 50 पिक्सल हो जाएगी। देख सकते हैं 50 × 50 50 × 50 50 50 हो गया। इस तरीके से फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी वर्क करती है। और इसमें भी आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को ट्राई कर सकते हैं। रैप यहाँ लगा सकते हैं आप, रैप रिवर्स, ओके। रैप रिवर्स में रिवर्स हो जाएंगे सारे के सारे इस तरीके से, ये 5 6 लाइक दिस। फिर पहले 6 वाला आएगा, फिर 5 वाला, फिर 4th वाला, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है नो रैप। अगर हम नो रैप लगा देंगे तो रैप वर्क नहीं करेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लैक्स रैप वर्क करता है। अब अलाइन आइटम्स सेंटर बेस लाइन, ये कैसे वर्क करेगा, इसको हम देखते हैं। इसके लिए पहले हम अपने कंटेनर की हाइट विड्थ बढ़ा लेते हैं, जो हमने करी थी 800 और 1000। और इन सब की विड्थ जो कर देते हैं हम, 200 पिक्सल की थी ना हमने हाइट विड्थ, 200 पिक्सल। और अभी के लिए जो रिमेनिंग जो डिव है उसको हम कर देते कमेंट, हम 3 को ही देखते हैं। और यहाँ पर हमने 700 पिक्सल दी थी आई थिंक, तो इसलिए वो नीचे जा रहा है। हम यहाँ देंगे 700 पिक्सल्स, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आइटम्स है वो लेफ्ट साइड जा रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं, ये क्या होता है, वर्टिकली सेंटर करने के लिए होता है आइटम्स को। तो बाई डिफॉल्ट ये फ्लैक्स स्टार्ट होता है, देन फ्लैक्स एंड सेंटर बेस लाइन, इस तरीके की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। अब हम चलते हैं और यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फ्लैक्स रैप को आई थिंक मुझे रीड नहीं है, हम यहाँ पर लिखते हैं फ्लैक्स रैप एंड फ्लैक्स स्टार्ट, लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं फ्लैक्स सेंड कर दूंगा। ये सारे आइटम वर्टिकली एंड हो जाएंगे, देखा आपने इस तरीके से। और यहाँ पे मैं सेंटर लिखूंगा, वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रेच लिखूंगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पे अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और सारी की सारी प्रॉपर्टी आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप MDN पर जा सकते हैं, यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर जाकर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारे पास अगली प्रॉपर्टी, जो कि है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट क्या है, सेम उसकी तरह है जो हमने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा था। तो उसमें सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है इस पर, और यहाँ बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्क करती नहीं है, वर्टिकली वर्क करेंगी। इसको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इस पर MDN पर दिखाता हूँ आपको, अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये स्टार्ट है बाई डिफ़ॉल्ट, अगर मैं सेंटर करूँगा तो इस तरीके से सेंटर में आएंगे वर्टिकली। इस बेस फिट भी यहाँ वर्टिकली होगा, और स्पेस अराउंड यहाँ पर ऐसे ही होगा इस तरीके से वर्टिकली, जो भी काम होगा वर्टिकली। तो हम इसे ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ से। हम अगली प्रॉपर्टी का देखने वाले हैं, जो है अलाइन सेल। अलाइन सेल क्या करता है कि मुझे कोई एक आइटम को, किसी एक आइटम को सेंटर में करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर आइटम को। जैसे अगर मैं यहाँ पर मान के चलूँ, आपका यहाँ पर जो डिव है, ये कहाँ गई है हमारे इस डिव, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स है,
और यहाँ पे मैंने जस्टिफाई क्या कर रखा है, मैंने कर रखा है फ्लेक्स स्टार्ट। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले आइटम को मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, इस सेकंड वाला आइटम, इसकी ये जो प्रॉपर्टी चाइल्ड के लिए है, चाइल्ड में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अलाइन सेल्फ सेंटर। इस तरीके से जैसे सेंटर में लिखेंगे, ये सेंटर में आ जाएगी। और अगर हमारे पास अलाइन कंटेंट होगा तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगी। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वर्क करेगी। अब चलते हैं हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ। और मैं इसको हटा देता हूँ। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है उसका नाम है हमारे पास फ्लैक्स ग्रो। इसमें क्या होता है, 0 से लेके 1 तक एक नंबर पास कर सकते हैं। एंड हाउ मच, ये क्या करता है, हाउ मच ए फ्लैक्स आइटम विल ग्रो रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द फ्लैक्स आइटम इफ स्पेस इज अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास अभी जो है हमारे पास 3 डिप्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आइटम्स तो ऐसे ही आए, और ये जो बॉक्स 2 है ना, ये 2 टाइम ज़्यादा होना चाहिए मेरा, इन दोनों से 2 टाइम से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये दो जगह के स्पेस घेरे। लाइक कैसे, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये इतनी हाइट का आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा राइट वाला भी इतनी हाइट का ही आ रहा है, और ये जो चाहता हूँ इस तरीके से इतनी हाइट का है, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसमें हेल्प में ले सकते हैं हम अपने फ्लेक्स ग्रो। यहाँ पे अगर मैं 1 पास करूँगा, देख सकते हो, यहाँ मैं पास करूँगा 1, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। जब मैं यहाँ पे पास करूँगा 2, अब देखना मैजिक, तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी है गाइस, वो लगानी होती है मैं चाइल्ड। याद रखना, एक चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, इस वाले को देना है तो मैं इस वाले पर लगानी पड़ेगी। जैसे मैं 2 करूँगा यहाँ पर देखना 2 टाइम्स ये बड़ा हो गया इनसे। और मैं अगर 1 कर दूंगा, ये 1 सेकेंड, और यहाँ पर मैं अगर 0 कर देता हूँ, ये नॉर्मल हो जाएगा अपने जो पहले था। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो 1 टाइम ज़्यादा बड़ा होगा इनसे, इन दोनों डिप से। इस तरीके से सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई करके रख लेगा अपने पास, ठीक है। और अगर हम बात करें अपनी अगली प्रॉपर्टी जो है फ्लैक्स श्रिंक, इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, हाउ मच ए फ्लैक्स आइटम विल श्रिंक रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द फ्लैक्स आइटम इफ स्पेस इज अवेलेबल। तो इसमें क्या कर सकते हो कि इसमें आइटम को हमने 2 टाइम्स लार्जर करा था, सिर्फ 2 टाइम्स स्मॉल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हमें पास करना होगा श्रिंक। जब भी ये आइटम छोटे होंगे तो इस तरीके से श्रिंक होगा ये। यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक, और यहाँ में कर देता हूँ 2 टाइम्स छोटा होगा। 1 सेकेंड की, जैसे हम रिस्पॉन्सिव पे जाएंगे ना, यहाँ पे अगर हम रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे, और इसको अगर हम यहाँ पे 0 कर देंगे, ये ऐसे इसलिए हो रहा है कि अभी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। तो इस वाले स्पेस को हम क्या करते हैं, कर देते हैं 500 पिक्सल्स, सॉरी, इस विड्थ को हम कर देते हैं अपने यहाँ पर 400 पिक्सल। और यहाँ पर हमने फ्लैक्स श्रिंक को कर रखा है 0, यहाँ कर देंगे हम 2। तो इस तरीके से वर्क करेगा। हमें मेक श्योर करना पड़ेगा स्पेस इज नॉट अवेलेबल। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ये ज़्यादा छोटा होगा कंपेयर टू अदर बॉक्सेस के, जैसा हमने डिस्कस करा था।
तो इस तरीके से फ्लैक्स बॉक्स हमारा वर्क करता है CSS में। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और उसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज है, और इस पे हमें ये करनी है कि क्रिएट ए नेम बार ऑप्शन और इस एंकर टैग इनसाइड लिस्ट आइटम लिस्ट। नाउ यूज फ्लैश बॉक्स टू प्लेस ऑल देम स्पेस इक्वली इन ए सिंगल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं, एक हमें एंकर टैग बनाना है यहाँ पर। तो एंकर टैग बनाने के लिए जब भी हमें नैप टैग यूज़ करना हो, तो मैंने बताया था गाइस आपको हेडर में, आपको कभी भी डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है इसको हेडर में। हेडर के अंदर फिर इसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे नैप। नैप के अंदर हम देंगे यूएल के अंदर हम ऐसे देंगे। मैंने आपको गाइस एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था, आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। li/4 li चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए हमारे पास टैग। हम करते हैं टैब प्रेस, इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे हम होम, यहाँ लिख देंगे हम अबाउट, यहाँ लिख देंगे हम कॉन्टैक्ट, और यहाँ लिख देंगे हम ब्लॉग, इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्लास दे देंगे इसको, क्लास नेव। सबसे पहले अगर हम जाएंगे अभी, तो ये किस तरीके से आ रहा होगा गाइस, इस तरीके से आ रहा होगा। सबसे पहले तो हमें इसे एक लाइन में लाना है। एक लाइन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने डिस्कस किया था, फ्लैक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे नेव। नेव में क्या करेंगे, हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे यहाँ पर। जैसे हम फ्लैक्स करेंगे तो इस तरीके से आने लगेगा। और इनके बीच में मुझे स्पेस इक्वली डिफाइन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन सब के बीच में, इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लेफ्ट और राइट से भी स्पेस रहे, तो उसके लिए हमारे जो पास जो प्रॉपर्टी थी स्पेस अराउंड यूज़ कर लेंगे। और लिस्ट का जो स्टाइल है ना, लिस्ट स्टाइल नन, इसे करने से क्या होगा, ये जो हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं ये आना बंद हो जाएंगे। एक सेकेंड, ठीक, ये हो गया, देख सकते हैं आप। तो ये था हमारा नेव बार, और इस पर हमने क्रिएट कर लिया, सिंगल लाइन में प्लेस कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक डिव लेना है, उसके अंदर एक और डिव लेना है, और उसको सेंटर करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लैक्स बॉक्स। तो उसके लिए क्या कैसे करेंगे, उसके लिए हम करते हैं अपना अगला, यहाँ पे डिव लेते हैं एक, इसको खिला देते हैं हम कंटेनर। कंटेनर हो गया, और उसके बाद हम लेते हैं एक और डिव, उसको देते हैं हम box1। यहाँ देते हैं box1, ठीक है। करते हैं रिफ्रेश। इसको हमें सेंटर में कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, पूरा का पूरा सेंटर वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें, और इसमें इसके जो ये वाली चीज़ इस पर अप्लाई होगी जो हमने पहले से लिख रखी थी। अगर इसे वर्टिकली सेंटर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसके आइटम हॉरिजॉन्टल सेंट्रल हो जाएंगे। अब मुझे वर्टिकली करना है, तो वर्टिकल के लिए हमारे पास होती है अलाइन आइटम्स सेंटर। इस तरीके से पूरा का पूरा डीबी है तुम्हारा सेंटर में हो गया। आप गाइस देख सकते हैं, ये हमारा मेम बार हो गया, और ये हमारा सेकंड टास्क भी हो गया। आप चलते हैं आगे। तो कौन सी हाई प्रायोरिटी रहेगी, अलाइन आइटम्स और अलाइन सेल। तो अगर मैं ये जो डिब लिया था मैंने box1, इस पर मैं अलाइन सेल कर दूं यहाँ पर, ये वाला जो हमारा बॉक्स है, ये वाला इस पर मैं कर दूं अलाइन सेल फ्लेक्स स्टार्ट। तो गाइस क्या होगा,
ये हमारा लेफ्ट में चला जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट में चला गया। तो जो ज़्यादा जो हाई प्रायोरिटी रहेगी हमारी अलाइन आइटम्स की, और इसमें से ना एक काम करते हैं हम, ये ना ये जस्टिफाई कंटेंट को भी हटा देते हैं और अच्छे समझ में आएगा आपको। करते रिफ्रेश तो लेफ्ट में चला जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो अलाइन सेल्फ है ना वो हम चाइल्ड पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। तो सीएस में जो प्रायोरिटी होती है सबसे पहले चाइल्ड को होती है, उसके बाद उसके पेरेंट को होती है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी हमारे अलाइन सेल्फ पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम पेरेंट पे अप्लाई नहीं करते, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं अपने चाइल्ड पर, तो इसलिए ये रहेगी। ठीक है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हम अपने अगली, तो हम अगले अपने टास्क पर चलते हैं, देखते हैं कुछ बचा है। ओके, सब हमने अचीव कर लिया, हम आगे चलते हैं। तो हम चलते हैं मीडिया क्वेरीज पे। तो मीडिया क्वेरीज क्या होती है, ये क्रिएट करने के लिए होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पर, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए। और ये मोस्टली जो यूज़ होती है वो सारी वेबसाइट यूज़ करती हैं आज के टाइम में अपने कंटेंट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव दिखाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ्लिपकार्ट का एग्ज़ाम्पल लेकर आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ लिखूँ फ्लिपकार्ट.com। ओके, तो जैसे ही मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, और रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप तो F2 वाले प्रेस कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव करूँ इसको, देख सकते हैं गाइस, रिस्पॉन्सिव किया मैंने, और यहाँ से मैं इसको लेके जाऊँ, देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास कितने आई कॉलम दिखते हैं यहाँ पर, बहुत सारे। जैसे ही मैं छोटा करता हूँ तो रिस्पॉन्सिव होने लगती है। देखिए, ये देखिए, एक कॉलम रह गया हमारे पास यहाँ पर, 3 कॉलम्स पे यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स आ रहे थे, रो में जो आइटम्स आ रहे थे हमारे पास, ये कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली व्हेन ये हमारे पास विद लेस देन हो जाती है 762 पे, तो ये हमारा उसमें कन्वर्ट होता है। इस तरीके की वेबसाइट को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने साइट पे एडजस्ट कर लेती है। क्योंकि ये तो होगा नहीं कि कोई वेबसाइट है, मान के चलिए आप लैपटॉप में खोल रहे हैं, कोई इसको मोबाइल फ़ोन में खोल रहा है, कोई इसको टैबलेट में खोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वेबसाइट खुद को एडजस्ट कर लेती है, उसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे अचीव करते हैं हम, ये सारी चीज़ें अचीव करते हैं मीडिया क्वेरीज के थ्रू। चलिए इसको एग्जाम्पल देखते हैं मीडिया क्वेरी का। अभी मैं जो पहले वाला कोड था मेरा 3 वाला, उसको मैं इनेबल कर देता हूँ, जो मेरे पास 3 डिव्स है पहले। ठीक है, और मैं इनको भी इनेबल कर लेता हूँ अभी। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है मैंने, और मैं इसको विद कंटेनर की जो विद कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखिए, अभी हमारे पास ये सारे के सारे डिव आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि, और इसमें ना एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसमें अपने मेन डिव में, इसका मैं बैकग्राउंड कलर लगता हूँ व्हीट कलर का। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरे जो विद जो है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड मीडिया क्वेरी का एग्जांपल। विद मेरी, इसका मतलब क्या होता है, 600 पिक्सल के इक्वल होगी, एग्जैक्टली 600 पिक्सल के इक्वल होगी ना। तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर को डिप के चेंज कर देगा रेड में। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड करके देखते हैं। और अभी के लिए मैं सारे डिप को इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं एक नया डिप लेता हूँ मीडिया क्वेरी के वाले, मीडिया क्वेरी के लिए। तो मान के चलिए ये मेरे पास एक डिप है, और मैं इसको, इसका कलर सेट कर देता हूँ। मैं इसको रहने देता हूँ ऐसे ही। और इस डिप के लिए मैं ये सेम स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ जो कंटेनर के डिप के लिए हमने कॉपी किया था। ठीक है, मैं इसको लास्ट में लगा देता हूँ, और इसके बाद में इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ मैं ग्रीन अभी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है ये। और इसको हम चेक कर सकते हैं सेंटर। अब मीडिया क्वेरी लिख के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लिखते हैं। @ यहाँ लिखेंगे मीडिया
मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमम विथ। यहाँ पे ये लिखेंगे विद, यहाँ पे विद लिखेंगे हम 600 पिक्सल। जैसे 600 पिक्सल होगी, डिप का जो बैकग्राउंड कलर जो चेंज हो जाएगा ना, वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बैकग्राउंड कलर रेड। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो जाएगा। तो जब भी 600 पिक्सल पर जाएगी, अभी मेरी स्क्रीन का साइज़ बहुत बड़ा है गाइस। सो अगर मैं इसे 600 पिक्सल पर लेकर जाऊँ, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये जो विड्थ आ रही है, ये है, ये होती है हमारी विड्थ। जैसे मैं 600 पिक्सल के इक्वल करूँगा ना इसको, चलते हैं। तो यहाँ मैनुअली भी हम टाइप कर सकते हैं, यहाँ से भी माइनस कर सकता हूँ। इसको कर देना चाहिए हमारे बैकग्राउंड कलर को रेड। ओके, ये जो हमने किया है कि अगर मीडिया ये होती है ना, तो इसको क्या कर देगी, रेड। चलते, इसके लिए सबसे पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा, आई थिंक ये गलत है। अब ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हो जाएगा रेड, और जैसे ही इससे हल्की सी 1 पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या कर देगा, ग्रीन कलर। अब हम देखते हैं मिनिमम विड्थ को। मिनिमम विड्थ क्या करती है, अगर 600 पिक्सल होगा या उससे बड़ा होगा तब ये रेड कलर अप्लाई करेगा। 600 पिक्सल से अगर विड्थ हमारी छोटी होगी, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कलर है वो रहेगा। जैसे ये डिफ़ॉल्ट कलर पे आ जाएगा हमारे ग्रीन पे। 600 पिक्सल है या उससे बड़ा है तो ये अप्लाई करेगा हमारे जो कलर को। तो यहाँ पे मिनिमम विड्थ देने के लिए हम यहाँ लिखते हैं मिनिमम विड्थ। यहाँ पर रेड का अभी ये हमारी 600 पिक्सल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर रेड अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मैं छोटी करूँगा तो ग्रीन आने लगेगा। ये डायनामिकली चेंज हो रहा है ना गाइस, ये रिस्पॉन्सिव देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाइस। ये 600 पिक्सल से मैं छोटी कर दूँगा तो ये हमारी 600 पिक्सल से छोटी करता हूँ, देखिए यहाँ पर ही ग्रीन आने लगेगा। तो इस तरीके से वर्क करती है। एक हमारे पास होती है, अगली जो होती है मैक्स विड्थ होती है। मैक्स विड्थ को भी देख लेते हैं पहले, इसको करने से पहले आगे। मैक्स विड्थ क्या करेगी, 0 से लेके 600 पिक्सल तक ना, 0 से लेके 600 पिक्सल तक हमारा रेड कलर सेट रहेगा, और उसके बाद उस 600 पिक्सल से बड़ी होगी तो हमारे ग्रीन सेट हो जाएगा। मतलब जो मिनिमम विड्थ है ये उसका उल्टा करेगी। इसके लिए पहले हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक बार देख सकते हैं आप। जैसे मैं 600 पिक्सल से ज़्यादा करूँगा तो डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और चाहता हूँ कि मुझे, अगर मैं चाहता हूँ डायनामिकली कंडीशन लगाना कि मिनिमम भी 200 हो और मैक्सिमम भी 300, तो ही रेड कलर आना चाहिए, अदरवाइज़ वो ग्रीन ही रहना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? किसी 2 पर्टिकुलर विड्थ के लिए हम कंडीशन कैसे लगा सकते हैं स्क्रीन्स के लिए? जो स्क्रीन की जो विड्थ है उसके लिए ये लिख सकते हैं यहाँ पे एंड, और यहाँ पे लिखेंगे दिस, और यहाँ पर कर देंगे हम यहाँ पे मैक्स विड्थ, और यहाँ पे कर देंगे हम 300। 300 पिक्सल कर दिया है मैंने यहाँ पर। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा मिनिमम भी। ठीक है? अगर ये 200 से 300 पिक्सल के बीच में होगी तो ये रेड कलर ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा, देख सकते हैं आप। जैसे मैं 200 करूँगा तब भी कलर आएगा। जैसे मैं इसको 199 कर दूँगा और मैं इसको खींचूँगा, इधर-उधर करूँगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है? ये है गाइस, इस तरीके से हमारी वीडियो क्वेरीज़ वर्क करती हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने आगे। तो आई गेस गाइस मैंने पूरी कवर की करी है वीडियो क्वेरी। कोई क्वेश्चन होना आपको नहीं चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो क्वेरीज़ की तरफ, जो कि हमने ये भी देख ली है। तो
ये मैक्स विद ऐसा लगा सकते हैं, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मैक्स विद वाली। इसमें 200 पिक्सल से लेके छोटी होगी, यानी कि 0 से लेके 200 पिक्सल होगी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारी एक्सरसाइज है आज की, जो हमें करनी है। उसमें क्या करना है, द कलर ऑफ अ डिप चेंजेस टू ग्रीन फॉर व्यू पोर्ट लेस देन 3 पिक्सल, 300 पिक्सल। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर लेस देन वाले कभी भी कंडीशन लगानी होती तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैक्स विद। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे 300 पिक्सल, और उसका कलर सेट करना है हमें ग्रीन। तो इसका यहाँ से कलर हम दूसरा कर देते हैं पहले। इसका हम कलर सेट कर देते हैं, उसी एलिमेंट को ले लेते हैं जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। और इसका कलर कर देंगे हम ग्रीन। 300 पिक्सल से यदि छोटा होगा तो ये हमारा ग्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर ये 300 और 400 पिक्सल के बीच में है तो ये पिंक हो जाएगा, और 400 से 600 के बीच में रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मीडिया, यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। 300 एंड 400 पिक्सल के बीच में है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। क्या होना चाहिए, पिंक, और 400 600 के बीच में रेड होना चाहिए, ठीक है। समझ गए जी, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम एक बार। और यहाँ पर हम डाल देंगे कलर, उठा उठा कर यहाँ पर, और ये हम डाल देंगे रेड। यहाँ डालेंगे हम रेड, ठीक है। और यहाँ डालेंगे हम गाइस। तो यहाँ पर हम डालेंगे गाइस, यहाँ पर जो डालने वाले हैं हम कलर, वो है हमारा पिंक। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, कोई भी अगर डाउट आ रहे हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखें, अब जैसे ही हम इसको जाएंगे, तो जैसे ही हम इसको जाएंगे 300 पिक्सल से अगर नीचे होगा वो ग्रीन होगा, जैसा कि हमने करा था, ग्रीन होगा। 300 पिक्सल से ज़्यादा पे फिर पिंक होगा, और 400 पिक्सल से ज़्यादा पर वो रेड हो जाएगा। 300 पिक्सल से ज़्यादा पर हमने पिंक कर दी, 400 से हम ज़्यादा जाएंगे तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमें करना था, ये हमने कर दिया। अब हम बाकी इन सारी चीज़ों को हम हटाते हैं। अब हमें लास्ट वाला जो करना है उसके लिए हमें करना है चेंज फ्लैग डायरेक्शन कॉलम व्हेन विद लेस देन 700 पिक्सल, ओके। तो चलते हैं, अभी हम इसको, इन सबको हम हटा देते हैं। और यहाँ पर हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है इस। अब जो हमने जो डिप कमेंट किए थे अपने, इसको आप अनकमेंट कर लें, इनको, और ये वाला डिप हटा देते हैं हम, ठीक है। इनके लिए हमने क्या किया था, इनके लिए हमने ये कर रखा था कि यहाँ पर कंटेनर का कलर में मिट कर रखा है, बॉर्डर ये दे रखा है, और कंटेनर की के अंदर जो डिप है 200 पिक्सल दे रखी है, विद ये है हमारी। और उसके बाद ये हमारा बैकग्राउंड कलर जो है ये है, फ्लेक्स स्टार्ट है। बैकग्राउंड कलर ये है रेड, और ये फ्लेक्स, सबको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ, बस सिंपल गाइस हमने ये किया हुआ है। और इसको भी हम हटाना होगा, इसकी भी नीड नहीं है अब हमें। बस सिंपली हमने डिप लिए और इसमें डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे तो कोड को टाइप कर सकते हैं। ये वाला कोड है, पॉज करके आप टाइप कर लें, और ये वाला कोड है, इसको भी आप टाइप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं सेव। तो अभी आउटपुट कैसा आएगा हमारे पास, जैसे ही हमने सेव करा तो अभी हमारे पास ये आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जैसे 700 पिक्सल से भी हमारी छोटी होती है, तो उसके लिए हमें इनकी डायरेक्शन चेंज करनी है, फ्लक्स की कॉलम कॉलम को।
ठीक है, समझ गए जी। समझ गए? तो फिर अब यहाँ पे करो भी इम्प्लीमेंट, ठीक है भई? तो करते हैं यहाँ पर गाइस इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए भई हमें क्या लिखना पड़ता है, मीडिया क्वेरी के लिए हमें लिखना पड़ता है मीडिया स्क्रीन। और उसके बाद हमें क्या लिखते हैं गाइस, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर अपना ये एमएड पैकेज मैंने करवा ही दिया है, जिसके ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। सिंटैक्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 700 पिक्सल और उस वाले पर्टिकुलर डिप को क्लास को टारगेट करेंगे। ये नहीं कि सारे डिप को आप टारगेट कर दो। इस वाले डिप को देंगे कि इसी के अंदर लगाया हुआ है हमने। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले जो होता है ना, फिर डायरेक्शन वो क्या होती है, रो होती है। उसको हमें चेंज करना है यहाँ पर कॉलम में। तो इस तरीके से हम कॉलम में चेंज करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैट डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम। अब देखते हैं। और इसकी जो हाइट है ना, वो हम क्या रखते हैं ना, इसकी जो हाइट मैं चाहता हूँ, वो यहाँ पर रहे 100 बीएच, ताकि हम देख पाएँ। अब जैसे ही मैं रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करूँगा गाइस, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या होगा। जैसे ही हमारी बिड 700 से कम होगी ना, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। 700 होगी या उससे कम होगी, देख सकते हैं ये कॉलम्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएँगे। जैसे हमारे फ्लिपकार्ट पे हो रहा था। तो इस तरीके से गाइस ये वर्क करेंगे। इस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं अपने सीएसएस के अंदर। मीडिया क्वेरीज़ के बिहाफ़ पे हम कुछ सीएसएस लिखते हैं। जो पहले सीएसएस लिखी होती है उसको ओवरराइड करते हैं यहाँ लिखकर, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो गाइस, आप हमें कमेंट करना ना भूलें। गाइस मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स इट गाइस आज की वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। आप उनको चैनल को मेरे को मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएँगे हम सीएसएस में। ठीक है गाइस? ओके, बाय, थैंक यू।